अस्सलाम वालेकुम। आइए गाइस, आज मैं आपको फ़िटिंग का तरीका समझाऊँ। ये खुला हुआ सामान किस तरह फ़िट किया जाता है। ये मशीन खुल गई है और अक्सर लोग नया सामान डालने के लिए या सफाई के लिए खोल तो बैठते हैं मगर फ़िट कर नहीं पाते, तो उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो ये आपने देखना है वीडियो को और इस चीज़ को आपने समझना है कि किस तरीके से ये सामान की सेटिंग होती है और कितने अंदाज से लगाया जाता है। तो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है कि किस तरीके से ये सामान को फिट किया जाता है। पहले तो आपने ये प्लेट के स्क्रू कसने हैं। इस प्लेट को आपने टाइट तरीके से लगाना है। इस तरीके से आपने ये दोनों स्क्रू कसना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। तो आपने ये वीडियो को शेयर करना है और अब ये देखना है कि ये सामान किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये है फिरकी वट। इस फिरकी वट के आपने दोनों नट कसने हैं। इस तरीके से आपने ये कसाई करने के बाद व्हील किस तरह लगाना है वाशर का, वो आपको तरीका समझाएंगे। आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने लगाना है, कोई ज़्यादा आपने इसमें परेशानी नहीं है। बिल्कुल बआसानी घर के अंदर आप अपनी मशीन को फिट कर सकते हैं। ये दोनों स्क्रू आपने इस तरीके से कस लिए। ये है व्हील, ये मोटर का व्हील कहलाता है। बड़ा व्हील हो या छोटा, आपने इस तरीके से लगा के ये जो वाशर हैं, ये याद रहे कि वाशर के जो दो नक्के हैं वो इस बुश के बिल्कुल खांचों के अंदर आपने इस तरीके से बिठालना है और ये सीधी चूड़ी स्टॉप मोशन की कसनी है। ये आपने इसको कसाई करने के बाद इसको चोट मार के स्टॉप मोशन को टाइट करना है, लूज़ ही नहीं रखना, नहीं तो मशीन चलेगी तो व्हील घूमता रहेगा, मशीन रुक जाएगी। तो ये आपने इसको हथौड़ी से हल्के हल्के चोट मारनी है। कोई भी सुम्बी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपने ये चोट मार के टाइट करना। ये हो गया स्टॉप मोशन टाइट। अब ये हैं गज़। ये जो सामने की चूल है, इस तरीके से आपने इसको टाइट करना है, ये लूज़ ना रहे। अगर ये लूज़ रहेगी, खुल गई, ये स्प्रिंग में फंस जाएगी। तो आपने ये पैर वाला गज़ लगाना है और ये है गज़ ब्रेकेट स्प्रिंग। ये इस तरीके से आपने ये गज़ ब्रेकेट लगाना है सामने के साइड पर। बिल्कुल आपने तवज्जो से देखना है कि ये चीज़ें किस तरीके से फ़िट की जाती हैं। ये आपने इस तरीके से गज़ को अंदर बिल्कुल ऐसी सेटिंग से रखना है कि जो नीचे का जो बूट है, इस अंदाज से रखना है कि बूट आपने कितना ऊपर नीचे रखना है। ये इस तरीके से आपने हल्का सा गज़ नीचे रख दिया। ये आप देख सकते हैं, ये अंदाज़ इस तरीके से रखना है। ये गज़ को इतना ऊपर रख के इसको टाइट करना है। ये स्प्रिंग वगैरह आपने लगा देना है। अब ये प्रेशर टोपी इतनी लिमिट में आपने कसनी है कि ना ज़्यादा दबाव हो ना लूज़ हो। इस सेटिंग से आपने इसको दबाव रखना है। ये है लिंग और ये गज़, ये कटा हुआ हिस्सा अंदर जाएगा और ये स्क्रू जो आपको बताया ये सामने आपके आएगा। इस तरीके से आपने ये लिंग को लगाना है और ये गज़ को इतनी लिमिट में रखना है कि आपकी उंगली पे बस टच हो। इस तरीके से इसकी टाइमिंग बांधनी है आपने। और जो बाकी की 19-20 है वो आपने नाल बॉक्स लगाने के बाद सुई नीचे रख के देखना है कि आपकी उंगली पे टच करे। ये इस तरीके से आपने इस स्क्रू को कस लेना है। ये आपने स्क्रू को टाइट करना है। सिर्फ लिमिट इतनी रखनी है कि आप गज़ जो है आपकी उंगली के अंदर दबाव में आए। ये आपने इसको ताकत से कस दिया। अभी आपने चुटकी वगैरह और ऑयलिंग वगैरह करनी है। और याद रहे कि जो टाइमिंग पेंच होता है सुई का जो रोकता है, वो आपने लाजमी लगाना है। इस तरीके से आपने ये स्क्रू कसना। ये चुटकी आपने कस ली और बारीक पेंच लगा दिया सुई की टाइमिंग का। अब ये नीचे आप देख सकते हैं ये सामान खुला हुआ है। अब ये आपने ये नमदे को लगाना है। ये नमदा कितने लिमिट में आपने चाल रखनी है और रवा रखना है। ये आपने संतर कस दिया। और जब ये नमदा लगाएं तो ज़्यादा टाइट ना हो, ना इसके अंदर चाल हो, बिल्कुल रमा भी चले और चाल भी ना हो। इस तरीके से आपने ये रमा रख के इसको नट कसना है। ये आप देखेंगे चाल बिल्कुल हल्की से रख के इस नट को कसना है। अभी ये चाल है, इसकी और हल्का सा स्क्रू कस के इसकी चाल को बंद करना है। ये हो गया क्लियर। अब ये देख सकते हैं ये रमा भी है। अब इसमें ऑयलिंग वगैरह कर दें आप भाई, ये रमा भी रहे और जाम ना रहे। अब ये बुकलेट है, आपने ये बुकलेट इस तरीके से आपने लगानी है ये पहले हिस्से को। अब ये आपने संतर कसना है। इसके अंदर भी मामूली सी चाल हो, ना ज़्यादा टाइट करना। अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो मशीन में भारीपन आएगा और कपड़े की फेंक में फ़र्क पैदा होगा। ये आपने इस तरीके से चाल रख के इसको नट कस देना है। नट ज़्यादा ताकत से नहीं, बस सिर्फ दरमियाना कसना है कि खुले ना।
इस तरीके से आपने ये बुकलेट को कस दिया। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे इसको बिल्कुल आसान तरीके से फिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये चाल रख के इसको कर दिया। अब ये आपने देखा दंदाल लट किस तरह लगेगी, इसमें ऑयलिंग वगैरह कर दें, खुशक नहीं चलाना, बीड़े कटेगा, आप परेशान होंगे। अब ये पुर्जे को आपने खोलना, इसको हल्के हल्के पीछे करना है, जो चिमटी आप इसमें लगाएं तो फंसे ना। ये इसको इतना पीछे कर दिया आपने। अब ये दंदाल लट आपने लगानी है, नमदे को इस स्टाइल में रखना है। अब ये संतर आपने कसने के बाद मामूली सी चाल रखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें। ये आपने हल्की सी मामूली सी इसमें चाल रख दी है। इसको हल्का सा नट कसने के बाद अभी आपने दांत को चेक करना है कि प्लेट के अंदर रमा रहे हैं, ना फंसे हैं, प्लेट के अंदर अटके ना। ये अब आपने बुकलेट के पुर्जे को हल्के हल्के चोट मार के चिमटी के अंदर बिठानी है। गलत तरीके से नहीं करना, नहीं तो चिमटी टूट जाएगी। या हल्के हल्के आपने चिमटी के अंदर ये गोली लगा दी। अब ये इस नमदे को इस तरीके से रखना है, इतनी मिकदार में रखने के बाद ये दांता चेक करना है, ज़्यादा ऊपर है या नीचे। ये ऊपर है, आपने पेचकस नीचे से लगा के इस दांते को नीचे करना है हल्का सा। ये इस तरीके से कसाई करनी है। ये है नीचे का सामान कसने का तरीका। इस तरीके से आपने ये सामान को लगाना है और ऑयलिंग वगैरह कर दें इसके अंदर भी, जो ये खुशक ना रहे। अभी आपने लगानी है संतरी, इसको कहते हैं संतरी। इसका जो है लकीर मैंने आपको बताई है, जहाँ लकीर हो उस लकीर से लकीर मिला के इसके ऊपर के क्लिप को कसना है आपने। इस संतरी को आपने इस जगह लगाने के बाद सिर्फ आर्जी तौर पे आपने आधा स्क्रू कसना है और फिर बाकी जब ऊपर की है आपने प्रेशर टोपी लगानी है तो उसके बाद नीचे की चाल को बंद करना है। ये इस तरीके से आपने स्क्रू लगाना है। ये आपने आधा स्क्रू ऐसे अटका दिया, जो ये नीचे बार बार निकले नहीं। इसको आपने कसने के बाद ऊपर का जो ये क्लिप है वो आपने कसना है इस तरीके से।